नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है शिक्षा महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर मामरेज पुंडी जी। जानना चाहेंगे जिस तरीके से इनका एक अधिवेशन था मंडी में, जिसमें इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि कुछ मांगे अभी तक हो चुकी है, कुछ नहीं हो चुकी है, और कौन सी मांगे जो है कि पूर्ण हो चुकी है और कौन सी मांगे जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हो चुकी। जानना चाहेंगे इनकी जुबानी। जी सर, आपका स्वागत है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर जी आपका। जी जी। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का एक बहुत बड़ा अधिवेशन मंडी के कंसा चौक में हुआ था और उस अधिवेशन में हमारे प्रांत के और खास तौर से मंडी पार्लियामेंट के 6700 से ज़्यादा अध्यापक साथियों ने भाग लिया था। हमने जो उस अधिवेशन पे कुछ डिमांड चार्ट अपना आग्रह पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो दिया था, उसमें हमारी एक जो मांग थी जिसमें जो सीएनबी और जेबीटी अध्यापक साथी है जो 13-13 वर्षों से अपने जिले से बाहर दूसरे जिलों में सेवाएं दे रहे थे, उनके लिए स्थायी नीति बनाने की हमारी एक मांग थी। उस मांग को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने मंच से अनाउंस करके और अब उसके नोटिफिकेशन भी सरकार ने जारी कर दी। ये बहुत बड़ा अन्याय था। एक आदमी को अपने जिले से दूसरे जिले में जाकर 13 साल तक इंतजार करना पड़ता था, तो वो एक वनवास की तरह इसका काम वहाँ पे रहता था। तो माननीय मुख्यमंत्री ने 40,000 से ज़्यादा अध्यापक साथियों को जो है इसका फायदा दिलाया। दूसरा हमारे एक आग्रह पत्र था कि भी पूरे प्रदेश देश में टेट की जो परीक्षा है वो बार बार देनी पड़ती थी और उससे संबंधित हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल से मिला था। उस पर भी उस अधिवेशन में चर्चा के बाद हिमाचल सरकार ने भी अब इसको लाइफ लॉन्ग कर दिया है। तो कुछ चीज़ें मांगे हमारी जो मानी गई है और कुछ आग्रह पत्र में हमारे जैसे एसएमसी अध्यापकों के लिए स्थायी नीति का है और हिंदी और संस्कृत अध्यापकों के लिए टीजीटी दर्जे की एक मांगे साथ साथ चल रही है। थोड़ा सा क्योंकि बीच में आज के कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कुछ हमारी जो आगे का अभी डिमांड चार्ज उस पर चर्चा होनी थी तो वो रह गया है, लेकिन निश्चय ही जैसे कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा इस पर दोबारा से सरकार से वार्तालाप करेंगे। इसके अलावा कुछ और अन्य मांगे? हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि जिसमें हमारा टीजीटी के लिए संस्कृत और हिंदी के अध्यापक साथियों को टीजीटी का दर्जा दिलाना, एसएमसी अध्यापकों के लिए स्थायी नीति बनाना और हमारे जो कंप्यूटर अध्यापक है जो पिछले कई वर्षों से 20-22 वर्षों से स्कूलों में काम करें, उनके लिए कोई तर्कसंगत नीति सरकार बनाए। ये सारी चीज़ें लेके हम सरकार के साथ रेगुलर वार्तालाप कर रहे थे और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हमारी एक जो हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ चर्चा भी हुई, एक बहुत अच्छी बैठक भी हुई और उस बैठक में हमारे शिक्षा सचिव भी मौजूद थे। तो ये सारा क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश दिया है कि आप जो है जितनी भी अध्यापक की ज्वलंत मुद्दे उसके लिए कोर कमेटी की बैठक का गठन किया है, हाई पावर कमेटी गठन की है। उसमें ये सारी चीज़ें अब विभाग से भेजी जा रही है, तो इसके ऊपर हम दोबारा से चर्चा करेंगे। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है उससे दोबारा से बातचीत करेंगे। सर, देखा जा रहा है कहीं ना तो कहीं अभी कोरोना पॉजिटिव के मामले भी आ रहे हैं, जब एक सप्ताह के लिए भी सरकार ने बंद किया। यदि लॉकडाउन की स्थिति होती है, ऐसे तो नहीं लग रहा है, यदि स्थिति होती है जिस तरीके से शिक्षा में अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया अध्यापकों ने, इसमें कोई दोहराया नहीं है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या रणनीति रहेगी और क्या दिशा निर्देश रहेगा अन्य अध्यापकों के लिए भी? ये बहुत बहुत अच्छी विषय जो आपने टच किया। मैं थोड़ा ये भी कहना चाहूँगा, तो सबसे पहले हमने सरकार से भी आग्रह किया था कि शिक्षा समाज में काम करने वाले शिक्षक और शैक्षिक वर्ग के जितने भी अध्यापक साथी है या कर्मचारी वर्ग है जिनका वैक्सीनेशन नहीं है उनको स्कूल में अलाउ न किया जाए। हमने आग्रह भी किया था और उसके लिए सरकार ने कंपल्सरी भी कर दिया है। दूसरा हालात मुझे क्योंकि अभी आपको पता है जैसे दिवाली की सर देखा जाए तो 18 वर्ष से कम वालों को ही टीका नहीं लगा है, वही एक समस्या आ रही है स्कूलों में खासकर। हाँ बिल्कुल, वैसे तो खैर केंद्र सरकार के आदेश अनुसार अब कर भी दिया है इसको जैसे भी टीका। बट दूसरा जो हमने आग्रह में ये भी कहा था कि आने वाले समय में अगर इस प्रकार के हालात वैसे तो नहीं बनने चाहिए क्योंकि मैक्सिमम कवर अप हो गया है, 100 करोड़ से अधिक को टीकाकरण लग भी गया है। और आप ये देख ही रहे कि अभी हमारा जो मेन इशू है कि अभी दिवाली में छुट्टियां भी है, 7-8 दिन का वैसे चेन टूटने का छुट्टियां आ रही है। उसके बावजूद अगर दोबारा से कभी इस प्रकार के हालात बनते हैं तो शिक्षा विभाग वैसे ही तैयार हो चुका है और हमारे जो शिक्षक वर्ग है जिन्होंने कोविड के समय भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और मैं दावे के साथ कहता हूँ जितनी मेहनत हमारे शिक्षक बंधुओं ने इस कोविड के समय में की है और शायद ही किसी यानी कि कुल मिला के कि जो पहले जिस तरीके से सुचारू रूप से कार्य किया उसी तरीके से रहेगा। बिल्कुल। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।